हेलो एवरीवन, वेलकम टू एके रिव्यूज, वेलकम टू अनदर सेशन, वेलकम बैक एवरीवन। आज के एपिसोड में, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी कम्युनिटी शील्ड फाइनल। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, वील जस्ट डायरेक्टली जंप इनटू इट, बट बिफोर वी डू दैट, गो अहेड, डू लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल, सपोर्ट, शेयर, एके रिव्यूज, योर बॉय। अच्छा भाई, हुआ क्या भाई? आर्सेनल वर्सेस सिटी, दोनों टीमें एक नए डायमेंशन, एक नई फॉर्मेशन तो नहीं कहूंगा, एक नई लाइनअप के साथ एक दूसरे के अगेंस्ट गई। और आर्सेनल का वेम्बली पे कम्युनिटी शील्ड में और वेम्बली पे ओवरऑल आर्सेनल का रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है, बट सिटी हैज ऑल द स्ट्रेंथ्स। दोनों टीमों ने क्या स्टार्टिंग लाइनअप खिलाए, किस तरीके से दोनों टीमों ने अलाइन किया एक दूसरे के अगेंस्ट, दैट आई विल शो यू गाइस जस्ट नाउ। अच्छा, तो दोनों टीमों के स्टार्टिंग लाइनअप पहले देख लेते हैं। सबसे पहले आर्सेनल ने, हमने देखा बेन वाइट ने राइट बैक स्टार्ट किया, और आर्सेनल में आर्टेटा ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया। वो क्या है वो मैं आपको भी बताता हूँ। डिफेंस लाइन आर्सेनल की देख लें तो रामसडेल एट द गोल, फिर बेन वाइट राइट बैक, विलियम सलेबा, गैब्रियल, उसके बाद लेफ्ट बैक हमने देखा टिम्बर को स्टार्ट कराया, जो कि मतलब दोनों साइड खेल लेता है, बट उसकी कंफर्टेबल पोजीशन है राइट बैक, एंड आई डोंट नो व्हाई आर्टेटा स्टार्टेड हिम ऑन द लेफ्ट, बट ही डिड प्रीटी वेल। ओडिगार्ड इन द मिड, थॉमस पार्टी एंड डेक्लन राइस, आई गेस दैट इज द डियो दैट वी मस्ट टॉक अबाउट, और यही डियो है जो इस सीजन की प्रीमियर लीग का डायमेंशन सेट करेगा। और सिर्फ ये नहीं, बट दिस इज द काइंड ऑफ डियो दैट कैन अफेक्ट अ लीग, दैट्स व्हाट माय ओपिनियन ऑन दिस डियो इज। और वो मैं आपको बताता हूँ कि इस गेम में इस हमने किस तरह लिंकअप करते हुए देखा, एंड हाउ थॉमस पार्टी एंड डेक्लन राइस वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच अदर। एंड देन वी हैड काई हावर्ट्स एज अ स्ट्राइकर, एंड देन साका एंड गैब्रियल मार्टिनेली ऑन द लेफ्ट। सिटी की अगर आप लाइनअप देखें तो अर्लिंग हालैंड, जूलियन अल्वारेस को उसने कैम सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन में खिलाया, जहां वो यूजुअली बहुत अच्छा खेलता है। उसके बाद जैक ग्रिलिश, राइट पे बर्नार्डो सिल्वा, मिडफील्ड में रॉड्री एंड कोवाचिच। ही स्टार्टेड द गेम विदाउट डे ब्रुयने। और अगर डिफेंस में देखें तो रूबन डियाज है, जॉन स्टोन्स है, राइट बैक पे काइल वॉकर है, लेफ्ट बैक पे अकांजी है, एंड देन ओर्टेगा इन द गोल्स। तो ओर्टेगा भी ठीक है, सेकंड टीम सेकंड चॉइस कीपर है, लेकिन लेफ्ट बैक का जो इसका इशू है अकांजी वाला, दैट मस्ट बी डिस्कस्ड। वो एक मसला है अकांजी का, क्योंकि ही इज नॉट वेरी कंफर्टेबल ऑन द लेफ्ट साइड, एंड दैट आई टेल यू व्हाई, क्या रीजंस रहे उसके। बट अगेन इट वाज अ क्रैकर ऑफ अ गेम, इट वाज अ ब्रिलियंट गेम। मतलब काफी, आप देखो ना यार, इस सीजन हमने ये, इस गेम में मैंने क्या नोट किया, मैंने ये नोट किया कि आर्सेनल अब डर नहीं रही है। आर्सेनल वर नॉट अफ्रेड अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी आफ्टर सो लॉन्ग, दैट्स फॉर श्योर। और अब कम्युनिटी शील्ड जीती है आर्सेनल, इसको सेलिब्रेट तो करना चाहिए, इस पे खुश होना चाहिए उनको, दे हैव ऑल द राइट। बट अगेन देयर इज अ फैक्ट, आई एम नॉट वेरी सुपरस्टिशियस, बट ये फैक्ट ये है कि द विनर ऑफ द कम्युनिटी शील्ड हैज ओनली वॉन प्रीमियर लीग ट्वाइस इन लास्ट, आई डोंट नो, सिंस 2011। तो 2011 से जो भी टीम कम्युनिटी शील्ड जीती है, 2011 से कम्युनिटी शील्ड जीतने वाली टीमों में से सिर्फ दो टीमें, और दो बार ऐसा हुआ है कि वो कम्युनिटी शील्ड भी जीती हो और अगले सीजन प्रीमियर लीग भी जीती हो। तो मे बी आर्सेनल वुड ब्रेक द चेन, और पता नहीं कुछ अनहोनी होगी, आई डोंट नो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मतलब आई एम नॉट सुपरस्टिशियस, बट आर्सेनल जैसे केस में ना, आर्सेनल बारसा में ये चीजें अक्सर अफेक्ट कर जाती हैं। वह एनीवे, अच्छा अब हुआ क्या, हमने देखा कि जब, जो सबसे पहले मैंने बात कही कि आर्सेनल did not look very scared against Manchester City like they were last season, and they've actually realized that, like, they're the best counter pressing team in the league. So why sit back against Manchester City? और डर के आगे जीत है, ये आर्टेटा को किसी ने समझाया। And then you see that what Arsenal's approach was, that they put Rice with Rodri, and Rice is physically very strong, and he's very clever. He has the skill to, hold the ball, get the ball, and then make a right pass. अब राइस ने जब रॉड्री को मार्क किया, तो फिर उस टाइम हमने देखा कि काई हावर्ड्स ने पुश बैक किया, और वो आगे से डिफेंसिव लाइन को पुश कर रहा था। एंड काई हावर्ड्स हैज समथिंग ओवर हालैंड, दैट काई हावर्ड्स, ऑल्दो हिज फिनिशिंग इज नॉट एज लीथल एज अर्लिंग हालैंड, लेकिन इनकी हाइट, फिजिकलिटी और फ्रेम एक तरीके से एक जैसा है। लेकिन काई हावर्ड्स बॉल अच्छी होल्ड करता है, काई हावर्ड्स बॉल प्ले, मतलब प्ले मेकिंग प्लेयर है, होल्ड भी करेगा, पास भी करेगा, ऑफेंसिव पास भी खेल लेगा, कंट्रोल भी बना लेगा, कंपोजर भी सेट कर देगा। बट ऑन दी अदर हैंड, हालैंड इज नॉट लाइक दैट। हालैंड आउट एंड आउट फॉरवर्ड है। जब वो बॉल बिल्डअप में अक्सर रिसीव करता है, तो मैंने देखा सिटी के अंदर सबसे ज्यादा गड़वाने वाला हालैंड है, उसके बिल्डअप प्ले इतने अच्छे नहीं है। तो वो भी सिटी की ऑफेंसिव लाइन को एक तरीके से, ये चीज एक तरीके से उनके लिए एक नेगेटिव है, एक ड्रॉबैक है उनके लिए। हालैंड जहां उसके प्रोज हैं, वहां उसके कॉन्स भी हैं, ठीक है। एंड देन वी सॉ दैट, विंगर्स तो एक दूसरे को साथ साथ मार्क कर ही रहे थे आर्सेनल में, आर्सेनल के सिटी के विंगर्स को। बट अकांजी जब फार वाइट खेल रहा था, क्योंकि अकांजी को इसने काफी ऊपर लेफ्ट पे पुश किया, लेकिन जब साका, और फिर हमने देखा कि साका वाज गिविंग वेरी हार्ड टाइम टू अकांजी।
अब यहाँ पे आप देखोगे राइस ने रॉड्री को मार्क कर लिया है, पार्टे डीप लाइंग जो बीच में गैप है एक तरीके से आप देखो रॉड्री, ग्रिलिश और हालैंड के, वो गैप पार्टे कवर कर रहा है। और अकांजी इतना ऐड नहीं कर रहा बिकॉज साका इज वेरी पेसी एंड वेरी स्मार्ट एंड ही इज ऑक्यूपाइंग दिस स्पेस ऑन द लेफ्ट एज वेल, अगर आप लोग देखो तो अच्छा। लेकिन फिर अगेन मैनचेस्टर सिटी वो दे क्रिएट आउट ऑफ नथिंग, सीधी जो बात है, जो फोर्डन ने जो टच लिया और फोर्डन ने जो टर्न लिया, जो रिगार्डलेस आर्सेनल की जितनी भी टैक्टिक्स थी वो हर चीज उन्होंने बंदे अलाइन किए, लेकिन अगेन सिटी में इंडिविजुअल ब्रिलियंस का एलिमेंट बहुत है। ये जो इनका यंगस्टर है, तो सिटी में इंडिविजुअल ब्रिलियंस तो है, तो कोल पामर ने ब्रिलियंट गोल स्कोर किया, स्कोर्ड आउट ऑफ द बॉक्स। और अगर आप उसके पिछले 3-4 साल का यूथ करियर उठा के देखो तो ये लड़के के लिए इसकी सिग्नेचर वही बात है ना, सिटी में इंडिविजुअल ब्रिलियंस है। फिल फोर्डन का टर्न वो उसकी सिग्नेचर ट्रेट है, वो बचपन से करता आ रहा है ये चीज फिल फोर्डन, जस्ट लाइक कोल पामर। उसने ये गोल स्कोर किया, उसकी तुम यूथ टाइम की हाइलाइट्स देख लो, लाइक इट्स नॉर्मल फॉर हिम। एंड अगेन यू नो फोर्डन का स्पिन अवे फ्रॉम थॉमस पार्टे दैट वाज की फॉर द गोल। और अगेन हमने देखा कि पेप इन्वर्टिंग फुल बैक्स के साथ नहीं खेल रहा था, तो उसको मिडफील्ड से ही किसी तरीके से पेनिट्रेट करना था। एंड फिल फोर्डन यू नो प्ले अप बिटवीन द लाइंस इज ब्रिलियंट, इज लाइक आउटरेजियस। और यूजुअली जो इस दफा मैंने देखा, और एक और चीज जो मैंने नोट की, वो सिटी को शायद आई गेस मिसजज किया। उन्होंने कहा दे थॉट दैट मे बी आर्सेनल माइट सेट बैक लाइक एटलेटिको मैड्रिड एंड लाइक आर्सेनल डिड इन द लास्ट सीजन एज वेल। लेकिन अगेन आर्सेनल हैज वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स इन द लीग, विलियम सलेबा। एक चीज मैं उसको बहुत प्रेज करना चाहूंगा कि उसका ड्यूअल बोथ वेज, you know, when tracking runs behind, when 1v1, when players are running towards him, his movement, his balance is phenomenal. और इसकी टाइमिंग ऑन द टैकल, हिज फिजिकलिटी इज ब्रिलियंट, हिज टचेस, लाइक ही इज सो यूज्ड टू दिस शिट, लाइक ही सीम्स लाइक समवन हु इज बॉर्न रेडी। थोड़ा यू नो विडिच, फर्डिनेंड जैसी वाइब आती है इस प्लेयर को देख के। अ टॉप टैलेंट इस सीजन, इस मैच में इसकी इंपॉर्टेंस नजर आ रही थी कि जो बिटवीन द डिफेंसिव लाइंस जो उसके टचेस हैं बॉल रिसीव करके, इन प्रेशर जो ये खेलता है, दैट इज ब्रिलियंट। विलियम सलेबा वाज वन ऑफ द की एलिमेंट्स एंड देन ट्रोजार्ड एज वेल। अच्छा, अब सेकंड हाफ जब स्टार्ट हुआ, हमने देखा सेकंड हाफ में थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ। पेप ने सोचा जानी ये टैक्टिक तो आर्सेनल तो सिट बैक कर नहीं रही है, अब यू नो वी मस्ट फाइंड अ डिफरेंट वे। तो पेप ने अपने विंग बैक्स पुश करवाए अप फ्रंट, अगर आप लोग देखें यहाँ पे तो, और विंगर्स मूव हुए इनसाइड, बर्नार्डो सिल्वा भी, और दूसरी साइड से उसने फिल फोर्डन को अंदर किया। और वन ऑफ द डबल पिवट ऑफ रॉड्री एंड बर्नार्डो कोवा ड्रॉपिंग इनटू द डिफेंस। तो मतलब उसने डबल पिवट डिफेंस लगाया। और आप इस पिक्चर के अंदर अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो देखो उसके विंगर्स कितना हाई पुश कर रहे हैं। यहाँ पे अकांजी कहाँ है, वॉकर कहाँ है, और केडीबी, अल्वारेस, पामर, ये तीनों मिड ऑक्यूपाई कर रहे हैं। फिल फोर्डन कितना मिड में ड्रॉप हुआ है, और ये आया था जैक ग्रिलिश की जगह पे। जैक ग्रिलिश ही था ना, कौन था तो आपको नजर आता है कि यू नो सेकंड हाफ सेटअप वाज अ ट्विस्ट फ्रॉम पेप गार्डियोला, अ लिटिल बिट ट्विस्ट, एंड यू नो ही ट्राइड टू डू थिंग्स डिफरेंटली एंड इट प्रीटी मच डिड वर्क आउट फॉर हिम। अगर आप ये पिक्चर देखें तो आपको नजर आएगा कि both the fullbacks are pushed wide and wingers move inside, and one of the midfield double pivot of Rodri, Bernardo, Kova dropping into the defense, like you will always see in the middle them creating a duo just to be supportive for their defensive transitions. लेकिन अगर आप इसमें एक चीज देखें कि अकांजी कितना फार घूम रहा है, आप यहाँ देखें लेफ्ट बैक पे ये कितना ऊपर घूम रहा है, लेकिन यहाँ पे अकांजी से ज्यादा यहाँ दैट्स वेयर कंसेलो कम्स इन। कंसेलो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेटअप के लिए, रिगार्डलेस राइट हो या लेफ्ट हो, बट व्हेन यू पुट हिम इन दिस पोजीशन वेयर अकांजी इज वेरी लिथल, कैन कैरी द बॉल, प्ले अ लॉन्ग बॉल, टेक ऑन अ प्लेयर, होल्ड ऑन, कंपोजर बना सकता है, लाइक ही इज सो गुड इन दिस पोजीशन। तो इसी पिक्चर में अगर आप देखें कि अकांजी कितना वाइड है, लेकिन मैनचेस्टर सिटी को रियलाइज हुआ कि उनको एक कंट्रोलर और एक डिक्टेटर चाहिए, जिसके लिए उन्होंने फौरन से फिल फोर्डन को डाला। लेकिन अगर इस पोजीशन पे जहां इस वक्त अकांजी खेल रहा है, मेरी नजर में यहाँ कंसेलो होना चाहिए था, और अगर कंसेलो नहीं है तो वो उनका जो निको ल्यूइस है लेफ्ट बैक, वो उसको ट्राई करता, बिकॉज अकांजी इज सो looks so disturbed on the ball all the time, like the way that he comes on the ball. I know he's good, Aki is good as well, but still they're not as versatile as Cancelo or any other natural left back would be. और मजे की चीज के इस गेम में दोनों टीमें लेफ्ट बैक को राइट फुटेड खिला रहे थे, मतलब टिम्बर भी राइट फुटेड प्लेयर है पर वो लेफ्ट बैक खेल रहा था, और अकांजी भी राइट फुटेड प्लेयर है जो कि लेफ्ट बैक खेल रहा था। खैर मैनचेस्टर सिटी ने इस नए सेटअप से गोल तो निकाल लिया, इनके यंगस्टर ने गोल स्कोर किया, व्हाट अ क्लासी गोल, कोल पामर ने ये गोल स्कोर किया, सच अ बैंगर। बट अगेन आर्सेनल स्टिल ट्राइड टू पुश, आर्सेनल डिड नॉट लूज होप, आर्सेनल फाइट करती रही, आर्सेनल ने पुश किया, आपको नजर आ रहा था दे वर क्रिएटिंग चांसेस, वो इन एंड आउट दोनों साइडों से बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, राइट लेफ्ट, एंड देन ट्रोजार्ड की मूवमेंट अप फ्रंट, दैट इज विशियस, दैट इज लाइक दैट्स अ थ्रेट।
ट्रोजार्ड ऑन लेफ्ट, ट्रोजार्ड ऑन राइट, ट्रोजार्ड ऑन मिड, यही तो बात है। ट्रोजार्ड इतना वर्सेटाइल है एंड दैट्स व्हाट आर्टेटा इज डूइंग, ही इज गेटिंग वर्सेटाइल प्लेयर लाइक काई हावर्ट्स. Kai Havertz is totally opposite of what Erling Haaland is, but in a better way, with same frame and body and pretty much pace and everything. वो बॉल प्ले करता है, होल्ड अप करता है, अपनी फिजिकलिटी को यूज करता है, टचेस उसके हालैंड से ज्यादा अच्छे हैं, तो ही इज अ क्रूशियल प्लेयर फॉर आर्सेनल. और आर्सेनल की आज की 1-0 डाउन जाने के बाद जो अप्रोच थी ना, वो बताता है कि दे आर इन. और लास्ट सीजन भी उन्होंने बहुत कमबैक्स किए हैं, तो कमबैक से अभी आर्सेनल नहीं डर रही है. फ्रंट फुट पे जाके खेलने से बड़ी टीमों के अगेंस्ट ये आर्सेनल नहीं डर रही है. So that tells you a lot कि what Arteta is building, or maybe he's not building, he's cooking. But yeah, उसका जो 4-4-2 setup था to block 4-2-4 Pep Guardiola's approach, it literally worked out. It was brilliant जिस तरीके से Arteta ने अपनी टीम को अलाइन किया. तो फिर सेकंड हाफ में जब सिटी ने अपनी अप्रोच चेंज की, देन दे गॉट अ गोल, बट स्टिल अगेन आर्सेनल ने 90th मिनट 100 मिनट गोल स्कोर किया, वो भी ट्रोजार्ड. और फिर ट्रोजार्ड ने गोल स्कोर किया, राइट हैंड साइड से शूट किया, अकांजी से डिफ्लेक्ट हुई, अ प्लेयर हु वाजंट इवन परफॉर्मिंग, और फिर उससे एक डिफ्लेक्शन वाला ओन गोल हो. केविन डी ब्रुयने ने पेनल्टी मिस की. जो तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर केविन डी ब्रुयने ने पेनल्टी मिस की. मतलब इमेजिन आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर वो पेनल्टी मिस कर देता है. जब सिटी ने गोल स्कोर किया तो आर्सेनल की अप्रोच और अटैकिंग हो गई. भले सिटी इस फॉर्मेशन के साथ खेल रही थी, अपने 4 मैन अप फ्रंट लगा रही थी, लेकिन आर्सेनल का 4-4-2 का ब्लॉक इट वर्क, एंड लेटर ऑन आर्सेनल स्कोर्ड अ 100 मिनट गोल. अब ये चीज आर्सेनल के मोराल के लिए बहुत हाई है, बिकॉज दे वॉन द पेनल्टीज एज वेल. साका ने ऑलमोस्ट सब ने स्कोर की, केविन डी ब्रुयने ने मिस की, रामसडेल ने पेनल्टी सेव भी की. सो you know, in general it was a great game और आर्सेनल का स्टेटमेंट विन था ये. वैसे ये बात तो अपनी जगह पे है कि कम्युनिटी शील्ड विनर यूजुअली प्रीमियर लीग नहीं जीतता सिंस 2011, यूजुअली ऐसा ही होता है, बट आर्सेनल माइट ब्रेक द चेंज. बट व्हाट अ गेम, व्हाट अ परफॉर्मेंस, एंड आर्सेनल के स्क्वाड के लिए ये एक मेजर बूस्ट होगा. और ये यूनाइटेड वाली मिकी माउस ट्रॉफी नहीं है भाई, ये कम्युनिटी शील्ड है, ऑडी कप नहीं है, कम्युनिटी शील्ड है. वुड गो इनटू द ट्रॉफी शेल्फ. लंदन विनिंग ट्रॉफीज ठीक है, बड़ी नहीं है, आई नो इट्स नॉट लाइक दैट, बट अगेन उनका स्क्वाड यंग है, उनका मैनेजर यंग है, उनकी अप्रोच नहीं है, but they are cooking and Arteta is gonna build a squad, I can tell you, and Arteta has almost built his squad. William Saliba, Kai Havertz, and then they have Saka. They have so much quality in their squad, and then the variation and transitions. मैं बता रहा हूँ ये टीमें एक फॉर्मेशन के साथ कभी भी नहीं जाएंगी. ये 4 at the back भी लगाएंगी, 3 भी लगाएंगी, ये 2 at the back भी खेलेंगी, ये 2-5-3 भी आपको खेलती हुई नजर आएंगी. ये इतनी ब्रेव टीम है. So we are in for a great Premier League season. ये आज के मैच ने इसकी एक हाईलाइट दे दी है. Congratulations to Arsenal. What a victory against Premier League champions. They played such a brilliant game. They were compact. और I believe Arsenal को मैं Premier League top 2 में देख रहा हूँ next season भी. If not, if they don't win the Premier League, they will still be in top 2. That's my take on Arsenal. बाकी आप लोग अगर मेरी किसी बात से डिसएग्री करते हैं, कोई चीज आगे पीछे गलत कह दी होगी, तो डू मेंशन इट इन द कमेंट्स, वरना जाने दें. बाकी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल को सपोर्ट करें. योर बॉय एके रिव्यूज इज बैक. अ लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग अप. अब विक्टर रोक का ट्रांसफर है, बार्सिलोना की ट्रांसफर्स आ गए हैं, बहुत सारी चीजें जो भी डिस्कस करेंगे हम लोग इन कमिंग वीडियोस. तो आप बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपको पता चल जाए. एंड देन यू गाइस वॉच इट एंड डू सपोर्ट योर बॉय एके रिव्यूज. अपना ख्याल रखिएगा. नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है. अल्लाह हाफिज. बाय.